कभी सोचा है एक रोबोट जो सिर्फ मशीन के बीच बना गया हो, अगर उसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या वो इंसान जैसे इमोशन समझ सकता है? द वाइल्ड रोबोट एक रोबोट की कहानी जो नेचर के बीच रहते हुए जिंदगी, प्यार, दर्द और सेक्रीफाइस के असली मतलब को समझाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बड़े कार्गो शिप का एक्सीडेंट होता है ओशियन के बीच। इस शिप में रोबोट्स के क्रेट्स होते हैं, लेकिन तूफान के बाद सिर्फ एक क्रेट किसी रिमोट आइसलैंड के किनारे तक पहुंचता है। क्रेट के ऊपर लिखा होता है रोज्म यूनिट 7134, एक एडवांस्ड सर्विस रोबोट। जंगल के एनिमल्स क्रेट के आसपास क्यूरियस होते हैं, लेकिन एक जानवर एक्सीडेंटली क्रेट को एक्टिवेट कर देता है। रोज की आंखें जलती है और वो एक्टिवेट हो जाती है। जंगल का ये सीन रोज के लिए बिल्कुल न्यू वर्ल्ड था। नो ह्यूमंस, नो बिल्डिंग्स, सिर्फ वाइल्डरनेस। रोज कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग है ह्यूमंस की सेवा करना, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ जानवर, पत्थर, पेड़ और पानी। रोज जंगल में छुप छुप के घूमती है, लेकिन जब भी एनिमल्स उसे देखते हैं वो डर जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या है, मॉन्स्टर। रोज लोनली फील करती है। वो ट्राई करती है नेचर को समझने का। उसे भूख नहीं लगती, ना ठंड लगती है, लेकिन अंदर से एक अपनेपन का फील डेवलप होने लगता है। स्लोली रोज ऑब्जर्व करती है बर्ड्स, डियर, इंसेक्ट्स, सबका बिहेवियर, मोमेंट और लैंग्वेज। रोज एक चीज़ रियलाइज़ करती है, इफ़ आई वांट टू सर्वाइव आई नीड टू कनेक्ट। रोज बर्ड्स के साउंड्स को रिकॉर्ड करती है, एनालाइज करती है और धीरे धीरे वो एनिमल्स की लैंग्वेज सीख जाती है। पहली बार वो एनिमल से बात कर पाती है और सब हैरान हो जाते हैं। फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक मदर गूज की डेथ हो जाती है और रोज उसके एग्स के पास होती है। एक एग से एक छोटा सा बेबी गूज निकलता है। रोज उसे प्रोटेक्ट करती है। वो बेबी गूज रोज को माँ समझता है। रोज उसका नाम ब्राइट बिल रखती है। रोज का प्रोग्रामिंग कभी मदरहुड के लिए नहीं था, पर रोज ब्राइट बिल को रेस करती है, उसके लिए नेस्ट बनाती है, उसे फ्लाई करना सिखाती है, उसके साथ बॉन्डिंग डेवलप करती है। ब्राइट बिल रोज को मॉम बुलाता है और यहाँ से स्टोरी डीपली इमोशनल हो जाती है। एक रोबोट स्लोली एक माँ बन जाता है। उसकी आंखों में प्यार, डर और सेक्रीफाइस दिखने लगता है। रोज जंगल के हर एनिमल की हेल्प करती है, वाउंड्स हील करती है, शेल्टर बनाती है, विंटर के लिए सबको प्रिपेयर करती है। अब एनिमल्स रोज को मॉन्स्टर नहीं, फ्रेंड कहते हैं। एक दिन ब्राइट बिल दूसरे साइड के फॉरेस्ट में जाता है और देखता है एक फैक्ट्री टाइप जगह जहाँ रोज जैसे कई रोबोट्स बनाए जा रहे हैं। ब्राइट बिल रोज को बताता है कि वो एक मशीन है जिसका पर्पस ह्यूमंस की सेवा करना है। रोज को ये सुनकर शॉक लगता है। वो सोचती है एम आई जस्ट ए मशीन या कुछ और भी। उसकी आइडेंटिटी का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। एक दिन स्काई में से एक शिप आती है और लैंड होती है जंगल के पास। उसमें से निकलते हैं 3 रेको यूनिट्स, रिकवरी बोट्स, जिन्हें रोज को ले जाने भेजा गया होता है। वो रोज को कहते हैं यू आर प्रॉपर्टी ऑफ द फैक्ट्री, कम विद अस। रोज मना करती है, एनिमल्स उसे सपोर्ट करते हैं। फाइट होती है, जंगल में केओस मच जाता है। एक रेको रोज पे अटैक करता है, लेकिन रोज सेल्फ डिफेंस में उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। बाकी रिकॉर्ड्स भी जंगल के एनिमल्स के अटैक से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर रोज खुद भी बहुत डैमेज हो जाती है। रोज एनिमल्स और ब्राइट बिल को कहती है अगर मैं यहाँ रही और रिकोस बोट्स वापस आई तो तुम सबको डेंजर होगा। वो डिसीजन लेती है अपने आप को सरेंडर करने का। ब्राइट बिल रो रहा होता है। वो कहता है प्लीज़ मत जाओ मॉम, पर रोज़ उसे कहती है मैं वापस आऊँगी, आई प्रॉमिस। रोज़ हेलीकॉप्टर में चली जाती है, बट वो छोड़ जाती है एक पावरफुल लेगेसी। मूवी एंड होती है रोज़ के जाने के बाद, लेकिन जंगल में सब कुछ पीसफुल होता है। ब्राइट बिल रोज़ की यादों को जिंदा रखता है। एक हिंट मिलता है कि रोज़ अब किसी और फेज़ में जा रही है, शायद एक सीक्वल के लिए बेस बनाया गया है। सो गाइस, ये थी द वाइल्ड रोबोट मूवी की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।